लाया हूँ। अनुभव से प्रेम का क्या संबंध है? अगर अनुभव से प्रेम का संबंध हो तो लोगों को बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए। प्रेम की तरंग अनुभव में नहीं उठती, प्रेम की तरंग तो युवा मन में उठती है, अनुभवहीन मन में उठती है। प्रेम का तो विस्तार ही अनुभवहीनता में होता है। प्रेम तो एक तरह का पागलपन है। जब तुम बहुत अनुभवी हो जाते हो तो फिर प्रेम की तरंगें नहीं उठती, अनुभव ही मार डालता है इस तरंग को। क्योंकि जब तुम अनुभव से सोचते हो तो तुम कुछ और बातें सोचते हो। अनुभवी पिता यह सोचता है कि लड़की का परिवार कैसा है या लड़के का परिवार कैसा है, धन दौलत प्रतिष्ठा शिक्षा, ये सब बातें सोची जाती है। इनका प्रेम से क्या लेना देना? कभी तुमने सुना है कि कोई आदमी किसी एमए की डिग्री पाकर प्रेम में पड़ गया हो, या किसी को गोल्ड मेडल मिला हो इसलिए वह प्रेम में पड़ गया हो? प्रेम से इसका क्या संबंध? गोल्ड मेडल और प्रेम बिल्कुल ही अतार्किक बातें हैं। प्रेम जब उतरता है तो बड़ा अनजाना उतरता है, बिना किसी कारण के उतरता है। प्रेम का कारण भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुम प्रेम भी थोपना चाहते हो, ज्ञान भी थोप देते हो, जीवन की सारी चर्चा थोप देते हो। और फिर तुम चाहते हो कि बच्चे प्रफुल्लित हों, फिर तुम चाहते हो कि बच्चे आनंदित हों, और यह चाहते हो कि बच्चे माँ बाप के प्रति सम्मान से भरे रहें। असंभव है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण बच्चों का सम्मान तुम पाओ। ममता प्रेम नहीं है। ममता तुमने जरूर दिखाई है, लेकिन प्रेम तुमने नहीं दिखाया। इसलिए अगर तुम बच्चे की फिक्र कर रहे हो कि यह तुम्हारा है, तो तुम बच्चे की फिक्र कर ही नहीं रहे, तुम अपनी फिक्र कर रहे हो। बच्चा तुम्हारा है इसलिए फिक्र की, तो बच्चे की क्या फिक्र की? बच्चा परमात्मा का है, तुम्हारा क्या है? परमात्मा की भेंट है। परमात्मा ने तुम पर अनुग्रह किया तो तुम्हें प्रसाद मिला, तुम उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। और बच्चे की फिक्र कर रहे हो क्योंकि यह सेवा का मौका परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें इस बच्चे से प्रेम है, लगाव है। तुम चाहोगी कि यह बच्चा आनंदित हो, तो तुम इस बच्चे को आचरण नहीं दोगे। ऊपर से थोपा गया आचरण इसे उदास कर देगा। बच्चे को तुम साहस दोगे कि तू हिम्मत कर। तुम बच्चे को झूठी बातें न दोगे। तुम इस बच्चे से झूठा न कहोगे कि ईश्वर है। जब तुम्हें पता नहीं तो तुम कैसे कहोगे? अगर तुम्हें प्रेम है तो प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन ममता अक्सर झूठ बोलती है। तुम्हें पता नहीं और तुम बच्चे को कहते हो ईश्वर है। अगर बच्चा प्रश्न उठाए तो तुम बच्चे को उसका मुंह बंद कर देते हो। तुम कहते हो ये बातें जरा कठिन है, तेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, तुम बड़े हो गए तब तुम्हारी समझ में आएंगी। लेकिन क्या तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे समझ में आई? न तो तुम्हें समझ में आई, न तुम्हारे पिता को समझ में आई थी, तो तुम्हारे बच्चे को बड़े होने पर कैसे समझ आएगा? जिंदगी का रहस्य बच्चे को जितना समझ आ सकता है, बड़े को उतना आ ही नहीं सकता। जो बच्चों की भांति सरल है वही प्रभु को समझ पाते हैं। सारी दुनिया के संतों ने कहा है कि बच्चों की भांति सरल हो जाओ तो परमात्मा करीब आ जाता है। अनुभवी के पास परमात्मा नहीं आता है, अनुभवी से परमात्मा डरता है। अनुभवी से परमात्मा बचता है कि यह अनुभवी आ रहा है, भागो। ज्ञानी से परमात्मा डरता है और पंडित से परमात्मा भयभीत होता है। परमात्मा को शांत निर्दोष चित्त चाहिए। बच्चा परमात्मा के ज्यादा करीब है। अगर बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, उसके चारों तरफ प्रेम बरसता हो, ममता के जाल फंदे ना हो, तो कोई भी अहंकार उसकी छाती पर नहीं आता। बच्चे एक दूसरी तरह की दुनिया बनाते हैं। बच्चे एक दूसरी तरह की दुनिया में बड़े होंगे और वही असली प्रेम होगा। अगर बच्चा एक प्रश्न पूछता है तो तुम जो जानते हो वही जवाब दोगे, और जितना जानते हो उतना ही जवाब देना चाहिए। यही सम्मान है बच्चे के प्रति। ऐसा धोखा कभी न दें कि बड़े होकर तुझे पता चल जाएगा। तुम बच्चे से यह कहोगे, अगर बच्चा पूछता है कि ईश्वर है, तो तुम यह कह सकते हो कि मैं भी खोज रहा हूं, अभी तक मुझे परमात्मा का पता नहीं चला, तू भी खोज। तू शायद ज्यादा करीब है परमात्मा के।
तू अभी अभी आया है परमात्मा के घर से, तू भी ध्यान कर, तू भी प्रार्थना कर, तू भी खोज। अगर तुझे पहले पता चल जाए तो मुझे बताना। तू अभी ज़्यादा निर्दोष है, तू ज़्यादा कपट से नहीं भरा, तर्क से नहीं भरा, अभी तेरी श्रद्धा अखंडित है, तो अभी तू सरल है, अभी तू संत है। मुझे तो संत होना पड़ेगा, तू तो अभी संत है, तू खोज। यह होगा बच्चे के प्रति सम्मान, यह होगा बच्चे के प्रति प्रेम। अगर पिता ऐसा कर सके, यदि माँ ऐसा कर सके, तो इनके बच्चे कभी भी इनका अपमान न करेंगे। आज दुनिया में यह पीड़ा बहुत है लोगों को कि उनके बच्चे उनका अपमान करते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि तुमने उनका पहले अपमान किया है, यह उसका ही प्रतिशोध है। तुमने बच्चे का जरूर अपमान किया है, तभी वे तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। यह देखा गया है कि बाप जब अपने बेटे से संतुष्ट नहीं होता, उसकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होता, उसके आचरण को लेकर संतुष्ट नहीं होता, तो अजनबियों से कहता है, इस बुद्धू को कुछ समझाइए, इसको कुछ अक्ल नहीं है। और बच्चे के सामने ही कह देता है। यह आश्चर्य की बात है कि यह बुद्धू आपकी पिटाई नहीं करता, आपका सिर नहीं खोल देता। यह बुद्धू पूरा नहीं है। आप एक अपरिचित अजनबी के सामने उसे खड़ा करके बुद्धू कह रहे हैं, वह बर्दाश्त कर रहा है। वह बच्चा बहुत सज्जन है। और जो पिता उस बच्चे को बुद्धू कह रहा है, वही दुर्जन मालूम होता है। बच्चा अपमान का घोट पी रहा है, क्योंकि अभी कमजोर है, अभी आप पर निर्भर है रोजी रोटी के लिए, लेकिन कभी जरूर बदला लेगा। यह जहर इकट्ठा होता रहता है, और एक दिन जब आप कमजोर हो जाएंगे तो वह बदला लेगा। क्योंकि जब बच्चा जवान होगा, नौकरी में होगा, प्रतिष्ठा में होगा, और तब बाप कमजोर हो गया होगा, तब यह बदला लेगा। इसे भी पता नहीं चलेगा क्यों बदला ले रहा है, लेकिन बदला लेगा। तब जिस तरह आप अपमान कर रहे हैं, यह आपका अपमान करने लगेगा, कहने लगेगा, बूढ़ा खुसट, अपनी जबान बंद रखो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में बैठो। या किसी वृद्धाश्रम में भेज देगा, कहेगा घर में ज़्यादा कलह हमें पसंद नहीं है। और तब तुम कहोगे कि बच्चा मेरा अपमान क्यों कर रहा है, और तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि तुमने पहले इसका कितना अपमान किया था। फलों से परीक्षा होती है। अगर बच्चे बड़े होकर माँ बाप का अपमान करते हैं, तो इस बात की खबर देते हैं कि बचपन में माँ बाप ने उन बच्चों का अपमान जरूर किया था।